कैग रिपोर्ट पार्ट 2 पेश की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को पेश किया है। कैग रिपोर्ट पार्ट 2 इसलिए कह रखे हैं क्योंकि पहले नई शराब नीति को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने ये कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उसमें कितना घोटाला हुआ, आज जो बात हो रही है वो हो रही है हेल्थ को लेकर। तो स्वास्थ्य पर कैग रिपोर्ट पार्ट 2 पेश की गई। दिल्ली के 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। कैग रिपोर्ट में बताया गया 45 मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे तक नहीं है। ये हकीकत है सरकारी अस्पतालों की। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, क्योंकि सदन में एक बार फिर से हंगामा होता है। हालांकि इससे पहले भी हंगामा हुआ तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित किया गया था। मोहित शुक्ला इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, कैग रिपोर्ट पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली नई शराब नीति को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि कितना घोटाला हुआ है, सरकार को कितना नुकसान पहुंचा था अरविंद केजरीवाल सरकार को, पार्ट 2 में यह बताया गया कि हेल्थ के क्षेत्र में भी जो लापरवाहियां बरती गई हैं, कितना बड़ा सेटबैक है ये आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित नहीं की गई है। ये सिर्फ आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। 30 मिनट का एक चाय ब्रेक है, उसके बाद फिर से इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी और सोमवार तक लगातार इस पर सोमवार को जब सदन में बैठेगा तो उसके बाद फिर से इस पर चर्चा होगी। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। लगातार मैं आपको बताऊं कि भारत एक्सप्रेस इस बात को बता रहा था, कल ही मैंने सुबह बता दिया था कि इसी सत्र में जल्द ही एक और कैग रिपोर्ट आएगी जो कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर होगी। और आप समझिए कि आज वो रिपोर्ट टेबल की गई, रेखा गुप्ता के द्वारा वो रिपोर्ट टेबल की गई, और जब ये रिपोर्ट टेबल की गई तो आप समझिए एकदम बवंडर मच गया, भूचाल आ गया। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है वो मोहल्ला क्लिनिक जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी लगातार ये दम भर रही थी, जिसके माध्यम से वो लगातार ये कह रही थी कि हमने मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को ठीक करने का अब बीड़ा उठाया है। लेकिन आप यकीन मानिए कि वही मोहल्ला क्लिनिक बीमार चल रहे हैं, कहीं थर्मामीटर नहीं है, कहीं टेबल नहीं है, कहीं पर आईसीयू में बेड नहीं है, कहीं अस्पतालों में जो ईडीएल होता है यानी कि जरूरी दवाएं होती हैं वो दवाएं तक नहीं है। आप समझिए क्या हालत है मोहल्ला क्लिनिक की। पूरी रिपोर्ट का सार मेरे हाथ में है। आप समझिए कि जब इस पर हम नजर डालते हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज को समझते हैं, तब समझ में आता है कि आखिरकार इस रिपोर्ट को अब तक टेबल क्यों नहीं होने दिया गया और क्या वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट को अब तक छिपाए रखा। क्योंकि समझिए कि भले ही उपराज्यपाल सचिवालय को, उनके ऑफिस को ये रिपोर्टें भेज दी गई थी दिसंबर के महीने में, लेकिन ये विधानसभा के सत्र में टेबल नहीं हो पाई। और क्यों आखिरकार सत्र नहीं बुलाया गया, अब वो एक एक चीजें डिटेल में सामने आ रही है। और आप समझिए कि लगातार यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच में अब तलवारें खींची हुई हैं। जहां एक तरफ आतिशी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अभी तो 12 और आने बाकी हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ मोहित, लगातार आपसे अपडेट लेते रहूंगी। लेकिन जो बड़ी खबर वो इस वक्त बताया जा रहा है कि मोहित की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी कार्रवाई स्थगित नहीं हुई है। आप बताया जा रहा है कि टी ब्रेक हुआ है, इसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी। लगातार मोहित मेरे साथ बने हुए हैं। मोहित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर ये जो हकीकत, जो ये फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं अंदर, इससे ये समझा जा सकता है कि जो वादे दावे किए जा रहे थे वो सारे खोखले थे और धरातल पर कहीं भी नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तो कई चीजें बाकी हैं, एक एक करके जो ये परतें खुल रही हैं, इसमें आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन फैक्ट्स पे तो बात ही नहीं हो रही है। और पहले ये रिपोर्ट को भी प्रेजेंट नहीं कर रही थी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल करिश्मा, आप सही कह रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट को दबाए रखा, छिपाए रखा। और मैं आपको बता दूं कि अभी अब विधानसभा की घंटी बज गई है, यानी कि जिन विधायकों को आधे घंटे का ब्रेक दिया गया था अब घंटी बज गई है, बल्कि अभी उनको बताया गया है कि आप फटाफट अंदर पहुंचिए। यानी कि अब ये विधानसभा की कार्रवाई ऐसे ही सुचारू तौर पर चलेगी और आप देखिए देर रात तक ये कार्रवाई चल सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि लगातार बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, चाहे वो जर्नैल सिंह हो चाहे दूसरे विधायक हो। मोहित, एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की है और इसके बाद उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में प्राथमिक चर्चा की गई है और जल्द ही इस पर नीतियां बनाई जाएंगी। पीडब्ल्यूडी से संबंधित विषयों के समाधान पर चर्चा हुई है। तस्वीरें भी जो सामने आई हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समस्या है, उस पर भी गहन चर्चा हुई। डबल इंजन की सरकार जिस तरह से अन्य राज्यों में काम कर रही है, अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार काम करेगी और ये मासिक समीक्षा बैठक की जा रही है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देगी। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी
भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नज़र आएगा जनता को। और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। तो मोहित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मोहित, एक्शन में रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं। साफ पहले ही संकेत दिए थे जिस दिन चार्ज संभाला था कि एक एक दिन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, चाहे वो ट्रैफिक हो, महिला सुरक्षा हो, दिल्ली में जिस तरीके से सफाई का काम हो, यमुना की सफाई का मुद्दा, और अब जिस तरीके से कैग रिपोर्ट पर हमलावर हुई है सत्ता पक्ष कि आखिर तत्कालिक सरकार ने आखिर क्या किया। जब रिपोर्ट मांगी गई तब पेश नहीं किया गया। अब देखिए सबके सामने हकीकत है। देखिए करिश्मा, आपको मैं बता दूं, साल 2013 का वो वक्त था जब सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। तो उस वक्त शीला दीक्षित और सुशील कुमार शिंदे के बीच में इसी तरीके की गृह मंत्रालय के अंदर 12 साल पहले बैठक हुई थी। और आप समझिए उसके बाद 12 साल लग गए इस तरीके की बैठक को करने में। और आप समझिए कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का विषय है और यही वजह है कि दिल्ली में आपने देखा कि पिछले कई सालों में क्राइम रेट बढ़ा है, दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, दिल्ली में कई सारी गंभीर चीजें, गंभीर समस्याएं बढ़ी हैं। ठीक है, यमुना की सफाई हो गई, दूसरी बातें हो गई, ये दूसरा विषय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय है, नंबर 1 पर वो आता है। और आप समझिए कि यही वजह है कि जब रेखा गुप्ता आज सुबह पहुंची तो उन्होंने कई सारी चीजों पर, कई सारे बिंदुओं पर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे दिल्ली में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामलों की बात हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से अमित शाह के साथ चर्चा की। एक बहुत लंबी मीटिंग चली और आप समझिए कि उनसे वहां से निकलने के बाद उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया, उन्होंने मीडिया से कहा, उन्होंने कहा कि साहब 12 साल लग गए, एक भी बिंदु पर चर्चा नहीं हो पाई, आखिरकार 12 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ। और जब केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी, ब्यौरा मांगा गया, तो आखिरकार दिल्ली सरकार ने वो ब्यौरा क्यों नहीं दिया। अब इसका जवाब तो फिर दिल्ली सरकार की तरफ से जब कोई जवाब आएगा, जब दिल्ली की सरकार की माफ कीजिएगा, जब दिल्ली की उस समय की जो भूतपूर्व सरकार थी, यानी कि मैं अरविंद केजरीवाल सरकार का जिक्र कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जब इस पर कोई रिएक्शन आएगा कि 12 सालों में क्यों नहीं आपने आखिरकार डेटा दिया, ब्यौरा क्यों नहीं साझा किया, तभी उनका स्टैंड पता चल पाएगा। लेकिन अभी इतना है कि 12 सालों में साफ साफ रेखा गुप्ता ने बताया कि कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। यही वजह है कि यह मीटिंग बहुत जरूरी हो गई है। अब मैं आपको बताऊं, चाहे वो अमित शाह से मिलने की बात हो, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मिलने की बात हो, संगठन के पदाधिकारियों से मिलने की बात हो, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की बात हो, दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट टेबल करने की बात हो, या फिर विधायकों से मिलने की बात हो, या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलने की बात हो, रेखा गुप्ता जब से उन्होंने सीएम पद की कमान संभाली है तब से लगातार वो एक्शन में दिख रही है। ये एक्शन कितने दिनों तक चलेगा, ये देखना होगा। लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करेंगे। बहरहाल बने रहिएगा मोहित, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स में लेती रहूंगी।